क्या 2026 के भारत में कॉलेज जाना पहले जैसा नहीं रहेगा? सोशल मीडिया पर खौफ है कि यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स के आने के बाद अगर आपने किसी का सरनेम पूछा तो करियर सीधे खत्म। लेकिन वाकई सच इतना डरावना है? लोग 40 पन्नों के ड्राफ्ट की बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको काफी डिफिकल्ट वे में हम तक रखा जा रहा है। आज हम उन टेक्निकल क्लॉजेस को डिकोड करेंगे जो काफी डिफिकल्ट तरीके से हम लोगों तक रखा जा रहा है। आज बात होगी असली ड्राफ्ट की, असली धाराओं की। तो अगर आपको यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स को सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इस वीडियो में बने रहिए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस ड्राफ्ट का सबसे विवादित हिस्सा है सेक्शन 4। इसमें भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा को इतना ब्रॉड कर दिया गया है कि लोग दंग हैं। ड्राफ्ट कहता है कि भेदभाव सिर्फ गाली गलौज नहीं, इसमें इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूशन को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी छात्र को उसकी जाति या पहचान की वजह से किसी ग्रुप स्टडी से बाहर रखा जाता है या उसे हॉस्टल के किसी कार्यक्रम में आइसोलेट, अकेला किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। यही से विवाद शुरू हुआ। आलोचक पूछ रहे हैं कि सोशल आइसोलेशन को साबित कैसे करोगे? क्या अब छात्र अपनी पसंद का दोस्त बनाने से पहले कानून की किताब देखेंगे? क्या आपसी पसंद नापसंद को अब कास्टिज्म का ठप्पा दे दिया जाएगा? तो सेक्शन 3 द सोशल डिवाइड। इस बार के नियमों में सेक्शन 3 के तहत ओबीसी छात्रों को भी उसी सुरक्षा घेरे में लाया गया है जो पहले सिर्फ एससी एसटी छात्रों के लिए था। इसे ऐसे समझिए, भारत के शिक्षा संस्थानों में कई छात्र आज भी मेंटल टॉर्चर, मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं। उनके लिए यह नियम एक शील्ड है। लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि सेक्शन 5 के तहत शिकायत तंत्र बनाया गया है, उसमें रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, उल्टा भेदभाव का खतरा है। क्या यह कानून समाज को जोड़ने के लिए है या कैंपसों को जर्नल वर्सेस रिजर्व के अखाड़े में बदल देगा? ड्राफ्ट में विक्टिम की सुरक्षा तो है, लेकिन एक्यूज्ड, आरोपी को झूठे केस से बचाने के लिए चेक एंड बैलेंसेस बहुत धुंधले हैं। सबसे बड़ा डर है सेक्शन 5। हर कॉलेज में एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर एडीओ की नियुक्ति। ये कॉलेज के ही एक प्रोफेसर होंगे जिनके पास बहुत सारी पावर्स होंगी। दो सबसे खतरनाक पॉइंट्स, जिसमें से पहला गुमनाम शिकायतें। ड्राफ्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त रख सकता है, यानी आप पर इल्जाम लग गया, जांच शुरू हो गई, लेकिन आपको पता नहीं कि शिकायत किसने की। और दूसरा पॉइंट है इक्विटी स्क्वाड, सेक्शन 6.1। ये स्क्वाड कैंपस में निगरानी रखेगा। क्रिटिक्स इसे कैंपस मोरल पॉलिसिंग कह रहे हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां छात्र एक दूसरे पर भरोसा करने के बजाय एक दूसरे की जासूसी करेंगे? अगर ये सिस्टम किसी की पर्सनल रंजिश का जरिया बन जाए तो निर्दोष छात्र का करियर कौन बचाएगा? तो अब सवाल उठता है, क्या ये ड्राफ्ट पूरी तरह गलत है? नहीं। कैंपस में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करना हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन समाधान डर नहीं, संस्कार होने चाहिए। मेरी सरकार और यूजीसी से मांग है कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स केसेस, यानी झूठे जो आरोप होते हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई। जैसे SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर कोर्ट्स ने टिप्पणी की है, वैसे ही यहाँ भी झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ सख्त नियम हो। पर एडीओ के पास सारी पावर होने के बजाय एक ऐसी कमेटी हो जिसमें बाहरी एक्सपर्ट शामिल हो और ट्रांसपेरेंसी के लिए आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा और निष्पक्ष हक मिलना चाहिए। अंत में हकीकत यही है, कानून सिर्फ कागजों पर समानता लाता है, असल समानता हमारी सोच से आती है। 2026 का भारत वो होना चाहिए जहां छात्र अपने सरनेम के आधार पर नहीं, अपनी काबिलियत के आधार पर पहचाने जाए। इस ड्राफ्ट को पढ़िए, इस ड्राफ्ट पर चर्चाएं कीजिए, लेकिन इसे नफरत का जरिया मत बनने दीजिए। आपको क्या लगता है, सेक्शन 5 के जो ये रूल्स हैं, ये सुरक्षा देंगे या डर? तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।